हेलो स्टूडेंट्स, आप सब अभी अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और जैसा लास्ट वीडियो आपने देखा था जिसमें मैं बता रहा था कि आप पेपर पूरा नहीं कर पाते उसका रीजन क्या है, अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे बता रहा हूं कि वो जो पेपर पूरा करना है उसमें डायग्राम का कितना महत्व है। आप टू मच कंटेंट को कट कीजिए और उसको रिप्लेस कीजिए डायग्राम से। मेरा मानना है डायग्राम नहीं, मेंस में सिलेक्शन नहीं, ये मैं आपको लिखित दे सकता हूं क्योंकि डायग्राम क्या करता है, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है, वो प्रेजेंटेशन को आपको इंप्रूव करता है। और इसी के लिए मैं अब आपके सामने आपका काम आसान करने के लिए पिछले साल का क्वेश्चन उठाया हूं और उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो डायग्राम कैसे बनाना था। और मैं ऐसे 4 क्वेश्चन लिया हूं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग क्वेश्चन। पॉलिटी के मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं 69 एंड 68 के, तो आइए एक एक करके मैं देखता हूं। लेकिन आपसे एक बहुत मैं दुखी हूं, आप सारे स्टूडेंट से आप वीडियो देखते हैं लेकिन एक कमेंट भी मेरे लिए नहीं डालते हैं। क्या मैं इतना खराब पढ़ा रहा हूं? यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, कोई आपकी समस्या हो उस बात को भी बताइए, बट जरूर एक कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यह 69 का पहला क्वेश्चन था कि बताओ क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यही क्वेश्चन था। तो देखो मैंने जैसा ऑलवेज स्ट्रक्चर बताया है कि इंट्रो को 8 से 7 नंबर वाले क्वेश्चन के इंट्रो जो 10% से 15% मार्क्स होता है उसको 2 से 3 लाइन में डाल दो, डन। अब एक ऑलवेज मैंने देखा इस क्वेश्चन में कि बच्चे ये पार्ट पूछा नहीं था इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन बच्चा जबरदस्ती लिख के उसको 1 पेज लिख दिया। मैं फिर कह रहा हूं जो क्वेश्चन नहीं पूछा है उस क्वेश्चन को यदि लिखना भी हो तो बहुत शॉर्ट में लिखो। कैसे? देखो मैंने डायग्राम के रूप में बताया इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसमें पूछा कहीं नहीं है, लेकिन हमको डालना है, हमको अपना नॉलेज दिखाना है। कोई बात नहीं, हमने हेडिंग बनाया इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और देखिए हमने एक डायग्राम बनाया। शंकवी प्रसाद केस को 1951, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंद भारती केस 1973 एंड देन राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी 1975। इसको मैंने घेर दिया, एक डायग्राम हो गया, एग्जामिनर को मैंने नॉलेज दिखा दिया और बहुत समय भी नहीं लिया। इसको करने में मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेगा। अब आगे आइए, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है क्रिटिकल एनालिसिस, इसका मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव। मैंने हेडिंग दे दिया क्रिटिकल एनालिसिस पॉजिटिव। अब मैंने डायग्राम बनाया पॉजिटिव का और डायग्राम में मैंने 4 पॉइंट को पुट किया कि क्या क्या करता है बेसिक स्ट्रक्चर। तो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को, क्या करता है मेजोरिटीनिज्म पे चेक करता है, और क्या करता है तो डेमोक्रेटिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है, और क्या करता है तो जुडिशियल रिव्यू एज अ सेफगार्ड। आपने 4 पॉइंट लिख दिया, लेकिन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करना है, मात्र 2 पॉइंट को, चेक ऑन मेजोरिटीनिज्म एक पकड़ लीजिए और दूसरा जुडिशियल रिव्यू है सेफगार्ड। आप चारों में से कोई भी उठा सकते हैं, मैंने ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उठा लिया। इसको 2-2, 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। देन कह रहा है क्रिटिकल, इसका मतलब निगेटिव साइड भी। अब निगेटिव में मैंने फिर एक डायग्राम बनाया, लेकिन देखो पहले सर्कल का यूज किया था, अब रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूं। निगेटिव डाल दिया, फिर डाल दिया यही नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा दे देता है, डेफिनेट लिस्ट नहीं है, लिस्ट बढ़ता जा रहा है और जुडिशियल ओवररीच हो रहा है। अब यहां देखो मैंने समझदारी क्या की, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बस डायग्राम बनाया, डाला और कंक्लूड कर दिया। तो देखो हमने कितना समझदारी से एक डायग्राम, दूसरा डायग्राम, तीसरा डायग्राम, 8 ही नंबर में 3 डायग्राम बना दिया, पूरा 2 पेज भी भर दिया और ज्यादा कंटेंट भी नहीं लिखा। मार्क्स इसमें यदि करते हो 8 में कम से कम 5.5 से 6 तक मिलेगा। उसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। एक और एग्जांपल लिया मैंने जो 69 का ही सेकंड क्वेश्चन था, क्या रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जस्टिफाइड है? क्या वो जस्टिफाइड है? मैंने इंट्रो में भी बता दिया है, मैंने इंट्रो हमेशा 2 से 3 लाइन एक बताइए, इसको करंट अफेयर से स्टार्ट कीजिए कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको वैलिडेट किया गया, 10% रिजर्वेशन दिया गया, जनरल को दिया गया, एक्सक्लूड किया गया ओबीसी, एससी, एसटी, मोर देन एनफ है। अब देखो एक डायग्राम को यहां कैसे और बना सकते हो इंट्रो में ही, क्या कि भाई पहले किस बेसिस पे मिलता था रिजर्वेशन,
तो पहले मिलता था सोशल बैकवर्डनेस एंड हिस्टोरिकल इनजस्टिस पे, और उसी के बेसिस पे ओबीसी एससी एसटी को मिला। लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया, अब शिफ्ट होके किस पे हो रहा है, इकोनॉमिक नीड्स पे, जो कि ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी है। ये देखो हम इसी के पार्ट को थोड़ा सा बढ़ाकर क्या किए, एक डायग्राम बना दिए, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है क्या जस्टिफाइड है, मैंने हेडिंग दिया प्रॉपर, मैंने एक डायग्राम बनाया। अब देखो मैं सर्कल का यूज नहीं किया, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, पहले रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूं। रेक्टेंगल डाल दिया, क्या क्या हो सकता है जस्टिफिकेशन। एक, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन रियल है, पॉवर्टी बहुत है, गरीबी बहुत है, जनरल भी है तो क्या हुआ, गरीबी ज्यादा है। फिर एक जजेस ने कहा, जो मेजोरिटी जज थे, कि एक्सपेंशन ऑफ रिजर्वेशन है ये, ठीक है। तीसरा जुडिशियरी ने इसको क्या किया, वैलिडेट किया, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसमें वैलिडेट किया। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आर्टिकल 46 इसकी बात करता है, प्रियम्बल इसकी जस्टिस में बात करता है, इकोनॉमिक जस्टिस की, उसको डाल दिया। अब इन 4 पॉइंट पे चारों को एक्सप्लेन मत करो, बस 2 को कर दो। हमने एक पूरा एक्सप्लेन कर दिया, फिर एक एक्सप्लेन कर दिया। अब इसी में कह रहा है क्या जस्टिफाइड है, तो दूसरा कह रहा है नहीं जस्टिफाइड है, निगेटिव। अब यहां देखो हमने ट्रायंगल बना दिया, हमने डायग्राम का भी फॉर्म चेंज कर दिया, बताया क्यों ये जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूशनरी है। ओबीसी एससी एसटी को, क्या उसमें गरीब नहीं है, क्या उसमें बेरोजगार नहीं है, उसको आप एक्सक्लूड कर रहे हो। ये 50% जो सीलिंग है उसको आप वायलेट कर रहे हो। और तीसरा, रिजर्वेशन तो सोशल जस्टिस के लिए था, ना कि इकोनॉमिक डेप्रिवेशन के लिए। तो ये 3 पॉइंट लिख दिया और लास्ट में कंक्लूड कर दो। तो देखो कितने समझदारी से 3-3 डायग्राम बना दिया आपने, और ये 5 मिनट में हो रहा है। मैं खुद अभी बनाया हूं, मुझे 3.5 मिनट लगे जब मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, लिखेंगे तो 2-2.5 मिनट और हो जाएगा, ठीक है। पेन से और तेजी से बढ़ता है, 5 मिनट में आराम से इसको आप कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन था कास्ट सेंसस कैसे इंफ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को। तो देखो इंट्रो हमने लिख दिया 2 से 3 लाइन, फिर हेडिंग बनाया कि जो कास्ट सर्वे हुआ उसका की फाइंडिंग क्या था। तो देखो मैंने एक डायग्राम बनाया, एक पूरा चार्ट बना दिया। कास्ट ग्रुप क्या है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, टोटल 13.07 करोड़ है, जनरल कितना है, ईबीसी कितना है, बीसी कितना है, एससी कितना है, ये भी तो एक डायग्राम है। तो आप इस तरह बना देंगे तो साफ साफ दिखेगा। दूसरा इन्फ्लुएंस, यही क्वेश्चन पूछा था, इन्फ्लुएंस क्या है कास्ट का, ठीक है। तो देखिए हम बता रहे हैं इन्फ्लुएंस, ये जो कास्ट सर्वे हुआ है क्या इन्फ्लुएंस हमने बता। अब यहां देखिए डायग्राम मैंने पेंटागन बना दिया, 5 पॉइंट हमको लिखने थे। तो इलेक्टोरल रिकन्फिगरेशन होगा, वेलफेयर को टारगेट करेगा, मंडल कमीशन का 2.0 है, ये काउंटर है किसके, नेशनल पॉलिटिक्स जो रिलीजन बेस्ड है, ठीक है। एंड देन हिंदू पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए, एंड देन ये प्रेशर है नेशनल पार्टीज पे। इन्हीं में से 2 पॉइंट को उठाया मैंने, इलेक्टोरल कन्फिगरेशन, रिकन्फिगरेशन, वेलफेयर टारगेटिंग बाय पॉलिसी मेजर्स, एंड देन कंक्लूड कर दिया। टू मच कंटेंट मत लिखो। डायग्राम देखो इतने में हम लोगों ने 2 डायग्राम, एक ये डायग्राम बना दिया, एक ये डायग्राम बना दिया, काम हो गया मेरा। तो ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे बढ़ना है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 68 का क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि कास्ट कैसे इंडियन पॉलिटिक्स में प्ले करता है, ओवर डिकेड कैसे ये चेंज हुआ है। तो ये पूरा इंट्रो इसका बड़ा लिखेंगे क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर के क्वेश्चन में इंट्रो जो है एक पैराग्राफ आधा पेज के आसपास आप लिखिए, उसको समझाइए। अब क्वेश्चन कह रहा है चेंजिंग रोल ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो एक डायग्राम 50 से 60 में क्या होता था, 70 से 90s में क्या था, 2000 के बाद में क्या हुआ, 90, 50, 60 में डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट था कांग्रेस में। यदि हम 70 से 19 आए तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एससी एसटी ओबीसी राइज करने लगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होने लगी, रीजनल पार्टीज आ गई, मंडल कमीशन आया, फर्दर रीजनल पार्टीज डोमिनेट हुई। ये सब हमने यहां डाल दिया। एंड लास्टली 2000 में हम क्या देख रहे हैं कि डेवलपमेंट प्लस कास्ट आ गया, मोबिलाइजेशन, वेलफेयर पॉलिसी स्टार्ट हो गई, मोदी जी का ओबीसी आउटरीच होने लगा। तो ये सब आप बातों को लिखेंगे और इसी में से आप एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा। तो ये डायग्राम अपने आप में ही बता रहा है, बट आपको स्टिल एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि 38 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा कहता है लॉजिक ऑफ डेवलपमेंट, क्या जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा कास्ट क्या कम हुआ। तो देखिए हमने एक डायग्राम बना दिया कि हाँ कास्ट जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है कास्ट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल बेनिफिट सबको मिल रहा है,
फिर क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, तो शहर में कास्ट का रोल बहुत कम हो जाता है। फिर एजुकेशन बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिजिटल मीडिया पेनिट्रेट कर रहा है, इन सब की वजह से कास्ट का रोल कम हो गया। इसी 3 में से 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए या तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिए। एंड देन 2 को एक्सप्लेन हमने कर दिया है, और फिर कि नहीं पूरी तरह डेवलपमेंट की वजह से कास्ट खत्म नहीं हुआ है, नॉट इंटायरली। फिर मैंने बना दिया डायग्राम, क्या कास्ट अभी भी सोशल कैपिटल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसीलिए कास्ट छूट नहीं रहा है। दूसरा, कास्ट के बेसिस पे ही स्कॉलरशिप मिल रहा था, सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे, इसीलिए छूट नहीं रहा था। रिजर्वेशन मिल रहा था, इसलिए नहीं छूट रहा था। फिर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी उस कास्ट को सपोर्ट करती है, उनका पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। और तीसरा, हम देख रहे हैं कि जो जो कास्ट छोटे हैं वो सब मिल रहे हैं, पाटीदार। आप देखिए गुजरात में, बिहार में अलग अलग कास्ट, वीआईपी, अलग अलग पार्टियां नई अलग अलग कास्ट को लेके बन रही हैं, तो अलग अलग कास्ट बेस्ड मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो इसको एक्सप्लेन मत कीजिए, कंक्लूड कीजिए और आपका आंसर पूरा। तो देखिए इसमें 38 नंबर में भी हम लोगों ने आराम से 1, 2 और 3 डायग्राम बना दिया, मार्क्स मिलेगा। मैं कह रहा हूं 8 से 7 नंबर में मिनिमम 1 डायग्राम तो बनाओ, मैक्सिमम 2 डायग्राम, लेकिन 38 से 36 में 2 से 3 डायग्राम बनाओ ही बनाओ। 5 पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे थे, 1 पॉइंट कट कर दो, ठीक है, समय नहीं बच रहा है, डायग्राम बना के आगे बढ़ो। तो माय डियर स्टूडेंट, आप कसम खा लो कि डायग्राम बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाओगे, सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।